नारायण। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। अष्टाध्यायी को हम लोग काशिका वृत्ति के साथ पढ़ रहे हैं और उस अध्ययन के क्रम में अब तक हम लोगों ने नीच सूत्र तक का अध्ययन कर लिया है। आज आदेश परस्य और अनेकाल शित सर्वस्य इन दोनों सूत्रों को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक सूत्र जो प्रारंभ होगा, स्थानि वदादेशो नल विधौ। समझने की दृष्टि से अष्टाध्यायी के पहले पाद की सबसे क्लिष्ट सूत्रों में से एक सूत्र माना जाए, या समझने की दृष्टि से जिसमें बहुत ज्यादा विषय है ऐसा माना जाए, तो वह सूत्र स्थानि वदादेशो नल विधौ है। वह हम लोग द्वितीया को यानी परसों पढ़ेंगे। ठीक है। आदेश परस्य सूत्र पहले समझते हैं। अब तक हम लोगों ने जाना है कि षष्ठी के द्वारा, व्याकरण शास्त्र में षष्ठी विभक्ति के द्वारा यदि कोई कार्य का निर्देश किया जा रहा है तो उस कार्य में, उस कार्य के साथ हम लोग स्थाने जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं? स्थाने जोड़ सकते हैं। ये षष्ठी स्थाने योग आने का। पर स्थान पर जो आदेश होगा वह आदेश एकदम समानता देखकर होगा, सदृशतम होगा। ये बात स्थानेंतरतमः ने कहा था। वह समानता है कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। स्थान के आधार पर, अर्थ के आधार पर, गुण मात्रा के आधार पर, गुण के आधार पर। ठीक। उन चारों के उदाहरण भी हम लोगों ने देख लिए थे। फिर षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो कार्य हो रहा है वह स्थान पर होगा, ये बात तो है। वह समानता देखकर होगा, ये भी बात है। परंतु यदि स्थानीय कई हों और आदेश एक हो तो क्या हो? सीट कई है, बैठने वाला एक ही है, तो कहां बैठेगा? तो उस पर बताया गया था सूत्र अलोन्त्यस्य, अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा। एक वर्ण वाला जो आदेश है वह अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होगा, ये बात भी हमने जान ली। और जो आदेश गीत है गांव की संज्ञा वाला है, वह आदेश भी अंतिम वर्ण के ही स्थान पर होगा, ये भी बात हमने जान ली थी। अब आदेश परस्य ये वाली सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। यह सूत्र कहता है कि परस्य आदेह, जो पर है, पर का तात्पर्य क्या है? जैसे कोई कार्य सीधे सीधे कहा जाता है इसके स्थान पर होगा, कोई कार्य सीधे सीधे स्थान नहीं कहा जाता है, कह देता इस वर्ण के पर में या अमुक के पर में ये हो तो उसके स्थान पर होगा। तो पर के स्थान पर जो कार्य कहा जा रहा है, पर मतलब क्या होता है? बाद में। जैसे हम ऐसे कह सकते हैं, यहां ई के पर में द है, द के पर में आ है, आ के पर में स है, स के पर में अ है, ऐसा कह सकते हैं, है ना? तो उस पर यानी बाद वाले के स्थान पर जो कार्य होता है, उस कार्य को, वह कार्य कहां होगा, यह समाधान ये सूत्र बता रहा है। ये भी परिभाषा सूत्र ही है। कहता आदेश परस्य, आदेश परस्य यानी पर के स्थान पर जो कोई भी कार्य कहा जाता है वह कार्य पूरे पर के स्थान पर ना हो करके, अब पर में अंतिम वर्ण भी हो सकता है, उसके स्थान पर भी हो सकता है अलोन्त्यस्य से, परंतु नहीं, जो पर के स्थान पर कार्य कहा जाता है वह पर के आदि वर्ण के स्थान पर होता है। आदेश परस्य, परस्य यानी पर के स्थान पर जो कार्य हो रहा हो वह कार्य कहां होगा? पर का जो पहला वर्ण है उसके स्थान पर होगा। कल हमने इसका उदाहरण दिया था, वह उदाहरण यदि आपको ध्यान हो, यहां देख लीजिए, लिखा है आस उपवेशने धातु से लट प्रत्यय लगाया है हमने वर्तमाने लट सूत्र से। आस उपवेशने धातु है, ठीक। धातु क्या है? आस उपवेशने, बैठने अर्थ में। आत्मनेपदी धातु है। वर्तमाने लट सूत्र से जब हमने आस धातु के बाद लट प्रत्यय जोड़ा, आस धन लट, आस धन लट, ऐसा हुआ ना?
किसी भी धातु की वर्तमान क्रिया को सूचित करने के लिए उस धातु के बाद लट प्रत्यय जोड़ा जाता है। आस मतलब बैठना, कोई व्यक्ति वर्तमान में बैठा हुआ है ऐसा हम कहना चाहें तो हम आस धातु के बाद लट प्रत्यय लगा सकते हैं, वर्तमान काल अर्थ। क्योंकि आस का मतलब बैठना है, बैठना सभी कालों में हो सकता है। हो सकता है मैं भविष्य काल में बैठूं, हो सकता है मैं भूतकाल में बैठा था, या ऐसा भी हो सकता है मैं वर्तमान काल में बैठा हूं, सभी काल हो सकते हैं ना। तो किसी भी धातु की किसी भी क्रिया को यदि वर्तमान काल के स्वरूप को हम सूचित करना चाहते हैं तो उस धातु से लट प्रत्यय जुड़ जाता है। तो आस धन लट हो गया, ठीक है। लट होने के बाद उस लट के स्थान पर कृदंत यदि रूप बनाना चाहते हैं तो लटः शत्रुशान चाव प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र से लट के स्थान पर क्षत्रिय और शानच प्रत्यय होते हैं। अब यह जो है आत्मने पद में शानच और परस्मय पद में क्षत्रिय, ये दो प्रत्यय होते हैं। यहां जो दिखाई पड़ रहा है धातु आस, वह आस उपवेशने धातु आत्मने पद वाली धातु है। आस्ते, आसाते, आसते, आत्मने पद वाली धातु है। इस कारण से आस धातु से हम लोग शानच प्रत्यय जोड़ दिए, लट के स्थान पर आ गया शानच। इस शानच में से बचता है केवल आन, च की हलंत्यम सहित संज्ञा, श की लशक व तद्धिते सहित संज्ञा, ठीक है। अब आस शप आन, ठीक। आस के बाद शप भी जुड़ेगा, पर यह शप जोड़ना और न जोड़ना दोनों एक बराबर ही है। परंतु जो प्रक्रिया है, जो भगवान पाणिनि ने नियम बनाए हुए नियम तो हमें चला नहीं है। आस धातु क्योंकि अदादि गण का धातु है, इस कारण आस धातु के बाद जो शानच के पहले जो शप जुड़ेगा वह शप अधिप प्रभृतिभ्य शपः इस सूत्र से लुप्त हो जाएगा, ठीक है। अधिप प्रभृतिभ्य शपः लुक हो जाएगा। तो अब वह जो शप प्रत्यय है, वह शप प्रत्यय क्योंकि गायब हो गया, ठीक। वह जो शप प्रत्यय है वह गायब हो गया। तो आस और आन यहां तक ही हम बताए थे। अब एक सूत्र आया ई दासः। ई दासः कहता है, ये देखिएगा, आस हो, क्या हो, आस, आस के पर में शानच हो, क्या हो, शानच ही तो है, भले ही आन बचा है। आस के पर में आने वाले आन के स्थान पर ई हो जाता है, ठीक है। यहां थोड़ा सा और विस्तार से यदि मैं समझाऊं, थोड़ा सा और विस्तार से यदि मैं बताऊं तो ऐसा कह सकते हैं, देखिए ई दासा सूत्र में प्रसंग आ रहा है आने, आसहा आने ईत, ये पूरा सूत्र होगा। आने मुख सूत्र से आने की अनुवृत्ति आ रही। आस के बाद आन हो तो ई हो जाता है। अब आस के बाद आन हो तो ई होता है। अब किसके स्थान पर हो, आने में लगा है सप्तमी, जहां सप्तमी लगा हुआ होता है कार्य उससे पहले के स्थान पर होता है, यानी आस के स्थान पर होना चाहिए। और आशा में लगा है पंचमी, जहां पंचमी लगा हुआ है, देखिएगा ये स्थिति ऐसा लीजिएगा, आस है उसके बाद आन है। अब सूत्र में जहां सप्तमी विभक्ति लगी हुई है कार्य उससे पहले वाले वर्ण पर स्थान होता है के स्थान पर। आन में सप्तमी लगी, उसके पहले यानी आस के स के स्थान पर कार्य होना चाहिए था। परंतु आशा में लगी है षष्ठी, इस पंचमी, जहां पंचमी लगी हुई होती है वहां कार्य उसके बाद वाले वर्ण के स्थान पर होता है, उसके बाद के स्थान पर होता है, तस्मादित्युत्तर से। तो पंचमी ने कहा कि काम इसके स्थान पर होगा, और इसमें लगी हुई सप्तमी ने कहा नहीं कार्य इसके स्थान पर होगा। दोनों कुदार हैं। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, इस परिभाषा के अनुसार जहां दोनों का निर्देश हो, पंचमी और सप्तमी, पंचमी विभक्ति जिस सूत्र में लगी हुई हो वह कार्य उसके बाद वाले के स्थान पर होता है, और सप्तमी विभक्ति जिसमें लगी हुई हो वह कार्य उसके पहले वाले के स्थान पर होता है। अब आस के बाद वाले के स्थान पर होगा और आन के पहले वाले के स्थान पर होगा, कहां होगा, अब निर्णय करते रहिए।
जहां न निर्णय हो, दोनों का निर्णय न हो, वहां पंचमी के निर्देश को ज्यादा बलशाली मान करके आस के बाद जो है उसके स्थान पर कार्य होगा, यही ज्यादा प्रमुख अर्थ हो जाएगा। तो आस के बाद जो आन है उसके स्थान पर कार्य होगा। क्या होगा? आन के स्थान पर होने लगा ई, ईत आशा है, ईत मतलब ई। अब आन के स्थान पर होना है ई, परंतु आन में किसके स्थान पर हो? आ के स्थान पर, कि न के स्थान पर, कि ई के अ के स्थान पर? तो कहा क्योंकि आसह परस्य आनह ई, आस के पर में आने वाले आन के स्थान पर ई होता है, ऐसा कहा है। पर वाले के स्थान पर जो कार्य हो रहा है ये इस पूर्व के कारण सभी आन के स्थान पर ई नहीं होता है ना। जैसे अभी देख लीजिए, पचमान में जो आन है वो वैसे बचा है आन, वहां ई नहीं हुआ है ना। तभी आन के आ के स्थान पर ई नहीं होता, आस के बाद जो आन है उसके स्थान पर ई होगा, ईद आसह, ईद आसह, है ना। तो जो ये हो रहा आ के स्थान पर ई, आन के स्थान पर ई, वह आस के कारण हो रहा है, और आस के कारण हो रहा है यानी आस के पर में हो रहा है। पर के स्थान पर जो कार्य होता है वह पर के पहले वर्ण के स्थान पर होता है, यह आदेश परस्य ने कह दिया। तो उस कारण आन के आ के स्थान पर ई कर दिया हमने, बन गया आसीन। ठीक है, इस तरह से हमने यह जाना। यहां देखिएगा, अब परस्य कार्यम परस्य कार्यम शिष्यमाणम आदेरल प्रत्येतव्यम। इसका मतलब क्या है? बचा है, अब स्थान पर जो कार्य हो रहा है वह स्थान पर कार्य जो अभी बताना बचा हुआ है, शिष्यमाण मतलब बचा हुआ है, या ऐसा कह दीजिए अनुशासित किया जा रहा है, शिष्यमाण शेष वाला नहीं है। पर के स्थान पर कार्य करने को कहा जा रहा हो, शिष्यमाण है यानी अनुशासन किया जा रहा हो। सूत्रों के द्वारा अनुशासन ही होता है ना, शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन किया जाता है। अनुशिष्यन्ते शब्दाः अनेन इति शब्दानुशासन। तो शिष्यमाण हो यानी अनुशासन किया जा रहा हो, क्या? पर के स्थान पर कार्य, पर के स्थान पर कार्य का अनुशासन किया जा रहा हो तो वह कार्य आदेः अलः प्रत्येतव्यम, आदि वाले अल यानी वर्ण के स्थान पर होता है, ऐसा प्रत्येतव्यम मतलब समझना चाहिए, प्रतिगमन करना चाहिए, प्रतिज्ञान करना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए मतलब ये। ठीक, तो अब प्रश्न उठा कि बताइए पर के स्थान पर कार्य करने को भला कौन कहता है? कहा कि पर के स्थान पर कार्य करने का उपदेश किया जा रहा हो, पर के स्थान पर कार्य करने का आदेश किया जा रहा हो, तो वह कार्य आदि वाले वर्ण के स्थान पर होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो प्रश्न उठाया क्या कि ये बताइए भला कहां पर के स्थान पर कार्य करने को कहा जाता है, शासन किया जाता है, अनुशासन किया जाता है कि पर वाले वर्ण के स्थान पर कार्य करो, ऐसा कहां कहा गया है, किस सूत्र में कहा गया है? तो कहा यत्र पंचमी निर्देशः, जहां कहीं भी किसी भी सूत्र में पंचमी विभक्ति लगी हुई है पाणिनीय व्याकरण में, वहां वह कार्य पर के स्थान पर ही होता है। उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य। ठीक, और भी कई जगहों पर जहां पंचमी लगी हुई है, डह सिधुट डह, है ना, बहुत सारे ऐसे जगह जहां पंचमी विभक्ति लगी हुई है। तो जहां भी पंचमी का निर्देश किया गया है वहां कार्य पर वाले वर्ण के स्थान पर वाले के स्थान पर ही होगा। जहां भी पंचमी का निर्देश किया गया है वहां कार्य पर के स्थान पर ही होता। जैसे ईदासः, ईदासः में आसः शब्द में पंचमी लगी हुई है, पंचमी लगी हुई है तो आस के बाद वाले के स्थान पर कार्य होगा, ऐसा अर्थ निकलेगा। ठीक है, जहां कहीं भी पंचमी विभक्ति लगी हुई हो वहां कार्य बाद वाले वर्ण के स्थान पर ही होता है, बाद वाले वर्ण के या बाद वाले शब्द के स्थान पर। ठीक, इतनी बात समझ गए? अब इसके बाद देखते हैं
उदाहरण दे रहे, आसीनो यजते, ईद आशा से आसीन कैसे बन गया वो हमने बना करके सिखा दिया है। आस शानच, आस आन, आन के आ के स्थान पर ही ई हुआ, पूरे आन के स्थान पर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आदेह परस्य, आन जो है वह पर है, उस आन के स्थान पर कार्य कहा जा रहा है, तो आन के पहले वर्ण आ के स्थान पर ई हो जाएगा, ईन बन जाएगा, आसीन हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद जंतर उपसर्गेभ्योपईत, द्व्यंतर उपसर्गेभ्यो अपईत, मतलब द्वि, अंतर और उपसर्ग। ध्यान दीजिएगा, यह सूत्र है 6397 निकाल लीजिएगा। सूत्र को मैं तोड़ करके यहीं से अर्थ बता देता हूं, क्योंकि आप लोग अब सूत्र को तोड़ करके अर्थ निकालना जान चुके होंगे। कई बार आपने देखा होगा, इसमें द्वि अंतर, द्व्यंतर बन जाएगा ना, द्वि अंतर उपसर्ग, अंतर ये हलंत वाला है और उपसर्ग, इन तीनों में सब पंचमी विभक्ति लगी है। द्व्यंतर उपसर्गेभ्यः, द्व्यंतर उपसर्गेभ्यः, यभ्यः प्रत्यय चतुर्थी और पंचमी में लगता है। यहां इस सूत्र में पंचमी विभक्ति से निर्देश किया गया है। मतलब द्वि अंतर और उपसर्ग के बाद भ्याह लगा है, मतलब बाद, ये पर है ना, वही अर्थ निकलता है। पंचमी का अर्थ पर है, यत्र पंचमी निर्देश, जहां भी पंचमी निर्देश किया गया वहां पर अर्थ होता है। तो द्वि के और अंतर और उपसर्ग के बाद आने वाला जो अपशब्द है, उस अपशब्द के स्थान पर ई हो जाता है। क्या हो जाता है? ई। मूल रूप में अप नहीं है, आप शब्द है, आप नहीं, अप शब्द है ना, अप। हाँ, तो अप के स्थान पर ई हो जाता है। चलेगा? देख लेते हैं। द्वि के बाद है, द्वि है, उसके बाद अप है। अप मतलब जल, है ना। अप शब्द जल के अर्थ में है। द्वि के बाद अप आता हो, द्वि के बाद अप आता हो, या फिर अंतर के बाद अप आता हो, अंतरधन अप, या फिर किसी उपसर्ग के बाद अप आता हो। जैसे यहां प्रति और सम ये दो लगाया है, देख लेते हैं। अभी ये दो सिद्ध कर लेते हैं, फिर प्रति और सम वाला भी लिख लेंगे। द्वि के बाद और अंतर वाला देख लिया, उपसर्ग वाला हम अभी आगे देखेंगे। इन के बाद आने वाले अप के स्थान पर ई हो जाता है। ठीक है। द्वि के बाद, अंतर के बाद और उपसर्ग के बाद, द्वि के बाद, अंतर के बाद और उपसर्ग के बाद आने वाले अप के स्थान पर ई हो जाता है। अब बताइए, यह जो ई होना है, ईत, ईत में से ई बचता है, वह ई तकारांत निर्देश किया गया, तपरस्तत् कालस्य वाली बात है। पर फिर भी ईत मतलब ई, दीर्घ ई। तो अप के स्थान पर दीर्घ ई होना है। पूरे अप के स्थान पर हो, कि आ के स्थान पर हो, कि प के स्थान पर हो? संदेह है कि नहीं? तो कहा नहीं भाई, पर के स्थान पर जो कार्य करने को कहा गया है, वह पर के स्थान पर किया जा रहा कार्य पर के पहले वर्ण के स्थान पर होता है ना। तो द्वि के पर में आने वाले अप के स्थान पर, द्वि के पर वाले अप के स्थान पर जो कार्य कहा गया, या पर वाले के स्थान पर कहा गया है ना, तो उसके पहले वर्ण के स्थान पर कार्य होगा। अ के स्थान पर ई हो गया, द्वीप ऐसा हलंत होगा, उसके आगे कोई प्रत्यय तद्धित का लगकर द्वीपम बनेगा। ठीक है। इसी तरह अंतर, यह हलंत है अप, आ के स्थान पर क्या हुआ? पहले वाले वर्ण के स्थान पर होगा, पूरे के स्थान पर नहीं होगा। आदेह परस्य, अंतरीप। ठीक है। और उसी तरह यदि यहां द्वि अंतर नहीं होता, उपसर्ग होता, तो क्या? ये एक उपसर्ग है प्रति, या एक उपसर्ग है सम, उपसर्ग के बाद भी आ रहा हो अप, तो उसके स्थान पर हो जाता है ईप। अब अप के स्थान पर ई हो जाता है, तो अप के पहले वर्ण आ के स्थान पर ई हो गया, है ना।
तो प्रतीप समीप ये सब भी बन जाएगा, देख लीजिए। दीपम अंतरीपम प्रतीपम समीपम ये सब बना। तो अब यहां आपने समझा आदेश परस्य, पर वाले वर्ण के स्थान पर कोई कार्य कहा जा रहा हो तो वह पर के स्थान पर हो रहा कार्य पर के प्रथम वर्ण के स्थान पर होता है। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। कुछ और उपसर्ग उदाहरण देते हैं। उद स्थान ऐसा है, उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान। एक बार ये देखना पड़ेगा कि क्या बीज है उसके पीछे। परिभाषा शेखर में कुछ वृत्ति में लिखा होगा कैसी परिभाषा है ये, वहां पता चलेगा, अभी नहीं ध्यान में आ रहा है। पर संभव है, आप जो कह रहे हैं वो भी संभव है, और हो सकता है कुछ दूसरा भी हो, मैं अभी इसको स्पष्ट नहीं कह सकता। चलिए, उद धन स्थान यहां हो गया। उद और स्थान में उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य एक ऐसा नियम है। क्या नियम है? उदा स्था स्तंभो पूर्वस्य। 8वें अध्याय के चौथे पाद में एकदम से समाप्ति होने वाली है जहां अष्टाध्यायी की, वहीं 4-5 सूत्र पहले मिलेगा। 8-4-61 पे है। ठीक है, तो उद के बाद आने वाले स्था के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाता है। उद के बाद आने वाले स्था के स्थान पर अथवा स्तंभ के स्थान पर पूर्व वर्ण का सवर्ण हो जाता है। तो पूर्व वर्ण है द, उसका सवर्ण होना है स्था के स्थान पर। अब स्था के स्थान पर कैसे होगा भैया? पूरे स्था के स्थान पर होगा कि स के स्थान पर होगा कि थ के स्थान पर होगा कि आ के स्थान पर होगा? प्रश्न उठता है कि नहीं? तो कहा नहीं, पर इसके पर वाले के स्थान पर कहा जा रहा है ना कार्य, तो प्लस के बाद वाले के स्थान पर यदि कोई कार्य कहा जा रहा हो, पर वाले के बाद के स्थान पर कोई कार्य कहा जा रहा हो, तो उस पर वाले के पहले वर्ण के स्थान पर होता है। यानी स के स्थान पर पूर्व वर्ण द का कोई सवर्ण आ जाएगा, तथा दध न में से कोई आ जाएगा, यह आएगा थ, और फिर इस द को भी खरीचा से ता कर लिया जाएगा। उत्थान, एक था का लोप करके उत्थान बनेगा, या दोनों का लगा करके उत्थान भी बनेगा। ठीक है, तो यहां जो कार्य हुआ वह पूर्व वाले के स्थान पर, आदेश परस्य पर वाले के स्थान पर जो कार्य हो रहा था वह पर वाले कार्य, पर वाला जो कार्य है वह पर के पहले वर्ण के स्थान पर हुआ। बात स्पष्ट है? आगे देखिए, एक आध उदाहरण और दे देते हैं, कुछ और अगर दिया हो तो। हाँ, बेभिद्य उदाहरण दिया है, यस्य हला इत्यादि, चलेगा, उतना जरूरी नहीं है बहुत विशेष उदाहरण। बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा, खाली इतना ध्यान रखिएगा आप कि जहां षष्ठी विभक्ति के द्वारा कोई कार्य कहा जा रहा है वह स्थान पर होगा, जहां वो स्थान पर होगा तो वह समान होगा, समानतम होगा। ये सारी बातें हो गई थी। आगे कहा गया कि पंचमी निर्देश के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा हो, यानी पर के स्थान पर निर्देश करके कोई कार्य किया जा रहा हो, तो वह पर के प्रथम वर्ण के स्थान पर होगा। ये भी बात हो गई थी आदेश परस्य। ठीक है, अब देखिएगा, पर को कहा गया कार्य उसके आदि अल के स्थान पर होता है, आदि वर्ण के स्थान पर होता है। पर को कार्य कहाँ होता है? जहां पंचमी का निर्देश होता है, वहां तस्मादित्य तरस्य से पर के कार्य होने लग जाता है। आसीन उदाहरण हमने देख लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं उदाहरण। सूत्र अनेकालशित सर्वस्य, अनेकालशित सर्वस्य 55 नंबर का सूत्र है।
ईद आशा में तपर करण स्पष्टार्थ कहना होगा, अधिक उचित होगा गुरु जी, क्योंकि ईकार विधीयमानत्वात् अब अणभिन्नत्व अणभिन्न तो नहीं है ना, अणभिन्नत्वाच्च नहीं, अणभिन्नत्वात् ऐसा कहना चाहिए। अण अलग, अण आपने आधा लिख दिया है, ठीक है तो चलेगा, स्पष्टता के लिए ही है, विशेष रूप से ये भी बात है, ठीक है। अनेकाल्य आदेशः सिच्च सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने भवति। देखिए यहां अब दो हमने बताया था सूत्र, दो सूत्र पहले जो नीच, वह इसी सूत्र का अपवाद था, ठीक। ये देखिएगा इतना ही खाली है, इतना ही है वृत्ति में, पर समझने वाली बातें इसमें कई हैं। अनेक वर्ण वाला जो है, अनेक वर्ण वाला जो आदेश होता है उसको कहते हैं अनेकाल। अल मतलब सभी वर्ण, वेद जी अल याद है ना अब, ठीक है। तो अल क्या है, जिसमें अनेक अल हो वह कहलाएगा अनेकाल। अनेक कोई भी वर्ण हो, मतलब एक ना हो, एक ना हो वह अनेक है ना, न जैसे जो घोड़ा ना हो, अश्व ना हो वह अनश्व है ना, तो नास्तिक ना हो, आस्तिक ना हो वह अनास्तिक, नास्तिक ना हो भी वो अनास्तिक ही होता है अनास्तिक अश्रद्धान, जो नास्तिक नहीं है वो भी अनास्तिक, जो आस्तिक नहीं है वो भी अनास्तिक, ऐसा अनास्तिक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है तो क्योंकि एक जगह अन आगे जुड़ जाएगा, एक जगह न अ आगे जुड़ जाएगा, चलेगा। तो हाँ मैं बता रहा था जो अनेक अल वाला है, अनेक अल वाला यानी जो एक वर्ण वाला नहीं है, एक से अधिक वर्ण वाला है, उसको कहा जाता है अनेकाल। क्या कहा जाएगा, एक वर्ण वाला है वह एक अल वाला वह एकाल कहलाएगा, और जो अनेक वर्ण वाला है, अनेक वर्ण वाला वह अनेकाल कहलाएगा। तो एकाल और अनेकाल में अंतर समझे होंगे आप, समझ गए हैं, सभी समझे ना। तो अनेकाल जो है यानी अनेक वर्णों वाला जो है, तथा साथ ही साथ शित जो है, शित अनेक वर्णों वाला तथा शित। शित क्या है, पढ़ा होगा आपने, बहुत बार पढ़ा होगा, श की इत संज्ञा वाला शित, जिसमें भी श की इत संज्ञा होती है वह शित कहलाता है। यहाँ शित मतलब प्रत्ययों की बात नहीं चल रही है, यहाँ शित आदेशों की बात चल रही है, आदेश के ही प्रसंग चल रहा है ना। तो श की इत संज्ञा जिसमें हो रही हो, ऐसा जो आदेश है वह शित है, ठीक है। और अनेक वर्ण हो जिसमें वह अनेकाल है। ये दो प्रकार के आदेशों के बारे में कह रहे हैं इस सूत्र में। देखिए आदेश जो है ना, आदेश, वह आदेश संभव है कि एक वर्ण वाला हो, वह आदेश संभव है कि अनेक वर्ण वाला हो, संभव है क्या। तो अब ये बताइए कौन सा आदेश एक वर्ण वाला है, कौन सा आदेश अनेक वर्ण वाला, यह कैसे पहचानेंगे। उस आदेश को देखकर पहचानेंगे, है ना। जैसे अब देखिए अस धातु है, उदाहरण दे रहा हूं, यहां जो उदाहरण दिया वही हम लेते हैं, बहुत सारा और भी उदाहरण दूंगा मैं। अस धातु है, इस अस धातु को, इस धातु को बोलने जा रहा था, इस धातु को ऐसा बोला जा सकता था, लेकिन इस अस धातु को नहीं सोचे, लिखा है अस और बोल रहे इस
अस धातु है, इस अस धातु को यदि हम आर्ध धातुक लकारों में प्रयोग करना चाहते हैं, यानी लट, लोट, लंग, विधिलिंग, इन चारों लकारों से अतिरिक्त किसी लकार में प्रयोग करना चाहते हैं, तो एक सूत्र है 2 4 52, निकाल लीजिएगा। 2 4 52, ठीक है। 2 4 52 जो सूत्र है, अस्तेर्भू, यहां पर दो 4 35 नंबर सूत्र से आर्ध धातु की अनुवृत्ति आ रही है ना। 2 4 35, तो अस्तेर भू सूत्र जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप ऐसा जोड़ लीजिए, आर्ध धातु के अस्तेह भू। अच्छा, जितने भी छात्र यहाँ नियमित रूप से रेगुलर आ रहे हैं, जितने भी छात्र नियमित रूप से देख रहे हैं, वो लोग यदि, अब मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ 50-55 सूत्र पढ़ लिया है हम लोगों ने, तो जिस पद्धति से मैंने बताने का प्रयास किया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, पर फिर भी मुझे इतना विश्वास है, मेरा इतना पूर्व का रिकॉर्ड है कि जहां भी मैंने बताया है इस पद्धति से, उसके बाद लोग अष्टाध्यायी पुस्तक लेकर के उसी से अर्थ खोजने लग जाते हैं। तो आप लोगों में यह प्रवृत्ति आई होगी कि कोई भी अस्तेर भू सूत्र है, देखते ही अष्टाध्यायी में देखेंगे ये किस प्रसंग पर है, तो आप खोजेंगे वहां 35 नंबर सूत्र पर आर्ध धातु के दिखाई पड़ जाएगी, है ना। आर्ध धातु के दिखेगी। ये तो कोई भी प्रत्यय यदि उसके बाद लगा हुआ हो तो अस के स्थान पर भू हो जाता है। अस्तेह भू का मतलब क्या, अस के स्थान पर भू हो जाता है, ठीक है। इस सूत्र में है काफी बातें, बहुत सारी बातें हैं, पूरा स्पष्ट बताऊंगा, ध्यान रखिएगा, धैर्य रखिएगा। अस के स्थान पर जो भू होता है, ये बताइए पूरे अस के स्थान पर हो, कि अस में रहने वाले स के स्थान पर हो, कि अस के अ के स्थान पर हो। प्रश्न उठ रहा है ना। तो अब इस आदेश को जो हो रहा है उसको पहले देखिए। भू, अस के स्थान पर होना है किसको, भू को। भू कितने अल वाला है, एक अल वाला है कि अनेक अल वाला है। यदि कुछ लोगों को एक दिख रहा है तो अभी उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है, उनको व्याकरण वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। व्याकरण वाला चश्मा लगाएंगे तो आपको भू में अनेक अल दिखाई पड़ेंगे। दिखा किसको किसको दिखा अनेक अल, अभी अथवा नहीं। भू में कितने अल हैं, एक है कि अनेक, बालक बताओ। भू में कितने अल हैं, एक है कि अनेक। अल मतलब वर्ण, कितने वर्ण है भू में, एक है कि अनेक है, अनेक हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। काहे डर रहे हैं, जब पता है तो काहे डर रहे हैं, बोलना चाहिए। तो अनेक अल हैं, है ना। क्यों, क्योंकि भ और उ एक नहीं है, दो हैं। व्याकरण वाला चश्मा लगाना, दिखा अनेक, हाँ दिख रहा है। सही में चश्मा बदल बदल के देखने लगे लोग ऐसे नहीं, मैं वो उस तरह से कह रहा था, क्योंकि आप व्याकरण जब पढ़ते हैं तो आपको वर्ण तो पता होना ही चाहिए। आप वो वाला मत लीजिए कि राम में 2 अक्षर हैं। यदि आप व्याकरण पढ़ रहे हैं तो राम में 2 वर्ण नहीं दिखने चाहिए। 2 अक्षर का नाम है प्यारे, है ना, वो वाला नहीं। 4 वर्ण है राम में, र आ म अ, है ना। उसी तरह भू भी अनेक वर्ण वाला है, एक वर्ण नहीं, यानी अनेक वर्ण है। तो भू में कितने वर्ण हैं, अनेक है ना, 2। जो अनेक वर्ण वाला आदेश होता है वह पूरे के स्थान पर आ जाता है। यही अनेकालसित सर्वस्व का मतलब है। यानी पूरा का ऐसा नहीं है कि खाली खाली स के स्थान पर होगा। अलोन्त्यस्य ने कहा क्योंकि अस्तेर भू में, अस्तेह में षष्ठी निर्देश के द्वारा कार्य हो रहा है। षष्ठी निर्देश के द्वारा जो कार्य होता है वह उसके स्थान पर होगा, अस के स्थान पर होगा, स्थान पर होगा। अलोन्त्यस्य ने कहा नहीं, अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। लेकिन अनेकालसित सर्वस्व ने कहा नहीं, अनेक वर्ण वाला है
इस कारण यह पूरे के स्थान पर होगा। तो पूरा अस हट गया, उसके स्थान पर भू आ जाएगा। रूप बभूव बभूवतु बभूव बभूविथ, ये सब रूप बनेगा। भविता भवितारो भवितारः। अस धातु का भी रूप आप ऐसे देख लीजिए। अस धातु के भी 10 में से जो 6 लकार हैं, उन 6 लकारों में आपको भू धातु की तरह रूप दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उन 6 लकारों में अस के स्थान पर भू हो जाता है, अर्ध धातु प्रत्यय होने के कारण। ठीक है, स्पष्ट है। तो ये भविता भवितुम भवितव्यम, ये अस धातु धन त्रिच प्रत्यय लगा है तो भी भविता, अस धातु लुट लकार लगा है तो भी भविता, अस धातु तुमुन प्रत्यय लगा है तो असितुम नहीं होगा, भवितुम। भूतुमुन भवितुम अस्तुमुन भवितुम, है ना, अस्तेर भू, क्योंकि तुमुन प्रत्यय भी आर्ध धातुक है। अस्तव्यम भवितव्यम बन जाता है, अस्तेर भू, अस के स्थान पर भू हो जाता है। यह अस के स्थान पर जो भू हो रहा है वह पूरे अस के स्थान पर होगा। ठीक है, क्या होगा, पूरे अस के स्थान पर। स्पष्ट है। शीत खल्लोपी, ये तो अनेक आल का उदाहरण दे दिया, अनेक वर्ण वाला। ये खाली एक ही उदाहरण मत लीजिएगा, इस 2 4 52 के प्रसंग को निकाल लेंगे अष्टाध्यायी में तो यहां आपको बहुत ही उदाहरण मिलेंगे। 2 4 52 के प्रसंग को आप देख लीजिए, वहीं आर्ध धातुके के बाद 35 नंबर सूत्र, नहीं और भी है। अदो जगधीर लेप्ति किति, अद के स्थान पर जगधी होगा, तो अद भी अनेक वर्ण वाला, उसके स्थान पर होने वाला जो जगधी है वह जगधी भी अनेक वर्ण वाला, इसलिए अद के स्थान पर जो जगधी होगा। फिर लुंग और सन प्रत्यय परे रहने पर अद के स्थान पर घसली हो जाएगा, है ना, अद के स्थान पर घसली होगा। अघसत अघसताम अघसन रूप बनता है अद धातु का, है ना, तो पूरे अद के स्थान पर घसली होगा। और वेय धातु के स्थान पर वय हो जाता है, वही पूरे वेय के स्थान पर होगा। हन के स्थान पर वध हो जाता है तो पूरे हन के स्थान पर वध होगा। ध्यान दीजिए, मैं कई उदाहरण बोल रहा हूं। हन के स्थान पर वध होगा तो पूरे हन के स्थान पर वध होता है ना, पूरे हन के स्थान पर वध होता है। क्यों? क्योंकि वध जो हो रहा है वह अनेक वर्ण वाला है, जो आदेश किया जा रहा है वह अनेक वर्ण वाला हो तो पूरे के स्थान पर होगा। ठीक है, फिर अस के स्थान पर भू हो जाएगा, ब्रू के स्थान पर वच हो जाएगा, ब्रू है उसके स्थान पर वच पूरा। चक्षिंग के स्थान पर ख्याय होगा, अज के स्थान पर वी हो जाएगा। ऐसे और भी है, पा घ्राद मा स्थाम ना दान दृश्यत इत्यादि सूत्र से पा के स्थान पर पिब, घा के स्थान पर जिघ्र, स्था के स्थान पर तिष्ठ, है ना, ये सब पढ़ा है। तब पूरे पा के स्थान पर पिब होता है, पूरे घ्रा के स्थान पर जिघ्र होता है, पूरे स्था के स्थान पर तिष्ठ होता है ना, पूरे मना के स्थान पर मन होता है, इत्यादि इत्यादि, है ना। क्यों? क्योंकि जो आदेश किया जा रहा है वह अनेक वर्ण वाला है। ठीक है, इसे ही ऐसे ही ले लीजिए लट, ये लट इत्यादि में जो तिप्त जी इत्यादि हो रहा है ना। चलिए एक थोड़ा सा दिमाग और लगवाते हैं आप सबकी। अनेक वर्ण वाला आदेश होना चाहिए, ये देखना है आपको। आदेश कैसा होना चाहिए? अनेक वर्ण वाला। आप लंग लकार में देखते हैं प्रत्यय कौन सा है? तस। प्रत्यय कौन सा है? थस। प्रत्यय है थ और मिप। ठीक, ये 4 प्रत्यय लिख दिया मैं, तस, थस, थ, मिप। ठीक, ये तस, थस, थ, मिप जो है ये 4 प्रत्यय दिख रहे हैं। सूत्र आपने पढ़ा होगा, तस थस थमिपाम ताम तम त अम। ठीक, ये ताम जो है ये भी अनेक वर्ण वाला, इसलिए पूरे तस के स्थान पर आएगा। तम जो है वो भी अनेक वर्ण वाला, इसलिए पूरे थस के स्थान पर आएगा। आप भवतु भवताम बनाते हैं तस प्रत्यय में, भवतम भी बनाते हैं, अभवताम अभवतम भी बनाते हैं, है ना।
अभवत भी बनाते हैं, भवत भी बनाते हैं, है ना। थ के जगह पे पूरे थ के स्थान पर ता हुआ, पूरे मिप के स्थान पर अम हुआ। क्यों? क्योंकि अनेक वर्ण वाले आदेश हैं। ठीक है, अब चलिए कुछ और उदाहरण देते हैं हम। तू के स्थान पर जो तातंग होता वो भी पूरे तू के स्थान पर होगा। अनेकाल त्वात् सर्वादेश कहा है वहां। ठीक है, चलिए और कुछ बात बता देते हैं आप लोगों को। एक थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। भू धातु है, लुट लकार है, उस लुट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में प्रत्यय लगा है तिप। ठीक, लुट लकार का कोई भी प्रत्यय हो, लुट लकार में प्रथम पुरुष में प्रत्यय है तिप, तस, झी, ये तीन प्रत्यय लुट लकार में हैं। चाहे त, आताम, झ, ये तीन प्रत्यय हैं प्रथम पुरुष के। तो एक सूत्र है लुटः प्रथमस्य डारौ रसः, लुटः प्रथमस्य डारौ रसः। अच्छा, एक व्यक्ति ऐसा कह रहा था इस सूत्र का कि पहला लोटा उसमें रस डालो, है ना, डारो रसा प्रथम से लुटा। तो लुट लकार में प्रथम पुरुष में प्रथम पुरुष के प्रत्ययों के स्थान पर डा रऊ रस हो जाता है। अब इस प्रथम पुरुष का जो प्रत्यय है तिप, उसके स्थान पर होना है डा, तस उसके स्थान पर होना है रऊ, झी उसके स्थान पर होना है रस। अब आप विचार कीजिए, विचार कीजिए कि यहां कौन सा होना चाहिए। लुटः प्रथमस्य डारौ रसः में, मैं एक बार परिभाषेंदु शेखर में एक परिभाषा है बहुत मजेदार, वहां इस प्रसंग को लाया गया है, अच्छे ढंग से लाया गया है। वो परिभाषा नंबर 6। ठीक, परिभाषा नंबर 6 जो है ना, वहां बात की स्पष्टता दी गई है। देखिए, शीत खल लोपी जस शशोशी। अच्छा, ये जो कोई भी जो आदेश है, थोड़ा सा स्पष्टता ध्यान दीजिएगा, अभी तक ये स्पष्टता मैंने नहीं दी है, ये ध्यान देखिएगा, धैर्य से सुनिएगा। कोई भी आदेश है, वह आदेश एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है। शिवम जी, इस विषय को मैंने स्पष्ट बताया था, क्योंकि तातंग में गिंत प्रत्यय करने का, तातंग में गिंत का फल है। किसी एक इत्संज्ञक वर्ण का एक फल नहीं, अनेक फल भी होता है। जैसे क, ग, ङ की इत्संज्ञा का एक फल गुण और वृद्धि का निषेध भी है। ठीक है, तो तातंग में गित का फल सार्वधातु का अर्ध धातु का या पुगंत लघु पधस्य से प्राप्त गुण वृद्धि का निषेध करना है, वह उतने में फलीभूत हो गया है, वह गिंत का फल मिल गया उसको, तो वह सर्वादेश के रूप में नहीं परिणत होगा, वह एक विशेष है। कल के व्याख्यान में हमने इसको बताया था। तो अब देखिएगा, चलिए, असह भू अस्तेर भू क्यों, असह भू क्यों नहीं, ऐसा भी प्रश्न है ना। अस्तेह भू क्यों कहा, असह भू क्यों नहीं कहा? क्योंकि अस धातु दो है, एक असुक्षेपणे का भी अस है, एक असभुवी धातु भी है, दोनों में अस है। एक अस्यति रूप बनता है, एक अस्ति रूप बनता है। एक फेंकने के अर्थ में धातु है,
उसके भी स्थान पर होने लग जाता। ठीक है, ये एक अंतर है। और भी आचार्य की प्रवृत्ति, आचार्य की इच्छा। अब एक स्पष्टता देखिएगा, कोई भी आदेश एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है, यहां हम कब जानेंगे? इत संज्ञा और लोप करने के बाद जानेंगे कि उसमें कितने वर्ण हैं। क्यों ऐसा पता चला? ऐसा काहे पता चला? क्योंकि जश और शस के स्थान पर जो हो रहा है शी, इसमें भी तो यदि एक दृष्टि से देखा जाए तो इसमें भी तो अनेक वर्ण वाला है। शा और ई दो वर्ण है कि नहीं? अनेक वर्ण है। तो अनेक वर्ण होने के कारण वह अनेकाल होने के कारण ही सर्वादेश हो जाता। शित क्यों कहा? क्योंकि जो कोई भी श की संज्ञा वाला होगा, श की संज्ञा होगी, श का लोप होगा, कोई एक और वर्ण तो बचेगा ही ना उसमें, कोई एक और वर्ण तो बचेगा ही। तो वह जो बचा है वह एक बचा है, तो वह एक अल वाला है। यह स्पष्टता है, एक ही वर्ण है उसमें। सी में अनेक वर्ण नहीं है। सी में श और ई यद्यपि दो वर्ण हैं, फिर भी श की संज्ञा होने के बाद, लोप होने के बाद ई एक वर्ण बचता है। तो यह शी प्रत्यय कितने वर्ण वाला गिना जाएगा? एक वर्ण वाला। लोप करने के बाद ही हमें गिनना है। ठीक है। अभी आपको एक और मजेदार बात बताते हैं। आप लोग सोचेंगे ये तो धोखा हो गया, सोचेंगे धोखा नहीं है, वो पाणिनि भगवान की बुद्धि है, हम सबकी बुद्धि नहीं काम करेगी वहां। ठीक है। तो जश और शश के स्थान पर शी हुआ। ऐसे ही अष्टाभ्य औष एक है जो औष करता है। क्या करता है? औष। ये भी तो अनेक वर्ण वाला है। तो अनेकाल अनेकाल सर्वस्व खाली कह देते, शीत क्यों कहा? क्योंकि श की संज्ञा होने के बाद यह औ ही बचेगा, यह एक वर्ण वाला है। तो इस संज्ञा और लोप करने के बाद देखना है कि कोई एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है। यह कहां पता चला? यह इसमें शीत ग्रहण करने के कारण ही पता चला। ठीक, शीत का ग्रहण किया है ना, श की संज्ञा होगी तो कोई और बचा रहेगा, तो वो पहले ही ऑलरेडी अनेकाल था। तो अनेकाल के साथ साथ सित इसलिए कहा, सित कहने से पता चल रहा है कि जो श की संज्ञा वाला होगा, श की संज्ञा के बाद जो वर्ण बचा होगा वह एक वर्ण वाला भी हो सकता है। एक के वर्ण बचा हो, है ना। तो शी जो है वह भले ही अनेक वर्ण वाला है, पर इत संज्ञा लोप होने के बाद एक वर्ण बचेगा, इसलिए सित ग्रहण किया। ठीक है। अब जरा ये बताइए, डा प्रत्यय कितने वर्ण वाला है? यह डा जो आदेश हो रहा है यह कितने वर्ण वाला है? कैसे भैया? जब हम सब कहे कि शी एक वर्ण वाला है तो डा कितने वर्ण वाला है? क्योंकि शी में श की संज्ञा और लोप हो जाएगा ना, तो ई ही बचेगा, एक ही वर्ण। तो उसी तरह डा में भी ड की संज्ञा हो जाएगी और लोप हो जाएगा, तो एक वर्ण बचेगा, है कि नहीं? आ स्पष्ट है। रऊ अनेक वर्ण वाला है। ठीक है। रऊ से हमको कुछ नहीं लेने देना है, र में किसी की संज्ञा नहीं होगी, तो हम पूरे तस के स्थान पर रऊ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रस में भी अनेक वर्ण है क्योंकि स की संज्ञा होनी नहीं है, तो ये पूरे झी के स्थान पर रस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु क्योंकि ड में से ड की संज्ञा संभव है, डा में से ड की संज्ञा संभव है, इत संज्ञा और लोप होने के बाद उसमें एक ही वर्ण बचता है, तो एक वर्ण वाला है, यानी अनेक वर्ण वाला नहीं है। पूरे तिप के स्थान पर ना होकर के केवल प के स्थान पर होना चाहिए था। ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि ये तो अनेकाल है नहीं। पर अब हम आपको थोड़ी सी मजेदार बात बताने जा रहे हैं। ये अनेकाल है, अनेक वर्ण वाला है। कहेंगे कैसे? आप कह रहे हो शी एक वर्ण वाला है क्योंकि इत संज्ञा और लोप करने के बाद देखना है कितने वर्ण हैं, और आप कह रहे हो डा एक अनेक वर्ण वाला है। काहे? दोनों में एक जैसी बात है ना। शी में श की इत संज्ञा होने पर ई बचता है, डा में ड की इत संज्ञा होने पर आ बच रहा है,
तो एक कैसे एक वर्ण वाला और एक कैसे अनेक वर्ण वाला, ये कैसे? डा में से अब जरा ये ध्यान दीजिए, अब आपको समाधान देने जा रहे हैं, थोड़ा सा बुद्धि लगेगा। 1 3 6 या 7, 1 3 7 निकाल लीजिए सूत्र। 1 3 7 नहीं छुटू, 1 3 7 नंबर सूत्र है। कौन सा सूत्र? ये छोटा सा है, चुटू सूत्र है ना, चुटू। जरा इस सूत्र से 2 सूत्र पहले देखिएगा। इस सूत्र से 2 सूत्र पहले 2 नंबर सूत्र में, यहां पूरा चुटू सूत्र को मैं पूरे चुटू सूत्र का, छोटे से चुटू सूत्र है उसका अर्थ बहुत बड़ा है, ठीक? थोड़ा सा चुटू सूत्र है, छोटा सा, लेकिन उसका अर्थ बड़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, टू है ना, चुटू है, परंतु यहां पर एक पिछला सूत्र है सह प्रत्ययस्य, वहां से प्रत्ययस्य का प्रसंग आ रहा है ना? प्रत्ययस्य का प्रसंग आ रहा है कि नहीं? और उससे जस्ट पहले सूत्र है आदिर इंटू डवाह, वहां से आदि ही का प्रसंग आ रहा है ना? और इस सूत्र में चुटू तो है ये है, और 2 नंबर सूत्र से इत का प्रसंग आ रहा है, उपदेशे जनुनासिक इत। तो प्रत्यय का ध्यान दीजिएगा, प्रत्यय का पहला वर्ण यदि चवर्ग हो और टवर्ग हो तो वह इत होता है। यह चुटू सूत्र का अर्थ है। प्रत्यय का पहला वर्ण चवर्ग और टवर्ग हो तो उसको इत कहा जाता है, ना, उसकी इत संज्ञा होती है। अब जरा ये बताइए, डा क्या है? प्रत्यय है? डा तो प्रत्यय नहीं है, डा तो आदेश है ना, डा तो आदेश है ना। तो इस डा में से ड की इत संज्ञा आप कैसे कर लोगे भाई? जब हो रहा है तब तक वह आदेश के रूप में है, होने से पहले वह आदेश के रूप में है, आदेश के रूप में है। आदेश में से ड की इत संज्ञा हो ही नहीं सकती चवर्ग टवर्ग की, आदेश में थोड़े ना होती है। प्रत्यय में पहले वर्ण के रूप में आने वाले चवर्ग टवर्ग की इत संज्ञा होती है ना? तो ये प्रत्यय थोड़े ना है, ये तो आदेश है। आदेश में ड की इत संज्ञा हो नहीं पाएगी, यानी इसमें भी अनेक वर्ण है, ठीक है ना? इसमें भी अनेक वर्ण है। अब आगे थोड़ा सा और पर कहेंगे, यदि इसमें अनेक वर्ण है, यदि इसमें अनेक वर्ण है तो फिर पूरे तिप के स्थान पर आ गया डा, आया ना, अनेकादशित सर्वस्य। अब जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा वो प्रधानमंत्री ही रहेगा ना, पर बैठने से पहले थोड़े ना प्रधानमंत्री था। तो जब तक डा आया नहीं था तब तक वो प्रत्यय नहीं था, पर डा तिप के स्थान पर बैठ गया तो प्रत्यय के स्थान पर बैठ जाने के कारण प्रत्यय बन गया, है ना? समझ गए? जब प्रत्यय के स्थान पर डा बैठ गया तो प्रत्यय बन गया। अब ये प्रत्यय बन गया तो इसके पहले वर्ण की संज्ञा करके आ बना लेंगे, ठीक है? ये है बात, समझ गए हैं ना? कि जो अनेक वर्ण वाला है वह सबके स्थान पर ही होगा, पूरे के स्थान पर ही होगा। डा भी अनेक वर्ण वाला है, पर समझना है आपको कैसे है, क्योंकि वो प्रत्यय थोड़े ना है, आदेश है। आदेश में से ड की इत संज्ञा हो नहीं पाएगी, ड की इत संज्ञा हो नहीं पाएगी तो अनेक वर्ण वाला है। अनेक वर्ण वाला है तो पूरे तिप के स्थान पर बैठ जाएगा, और पूरे तिप के स्थान पर बैठेगा तो अगला सूत्र जो हम पढ़ने वाले हैं ना, अगला जो सूत्र पढ़ने वाले हैं ये स्थानी वदादेशो नल विधौ। आदेश जो होता है वह स्थानी के समान होता है। आदेश मतलब जो डा आया है वह स्थानी यानी तिप के समान होता है। तो डा जो आया वह तिप के समान है, यानी तिप प्रत्यय था तो डा भी प्रत्यय बन गया, है ना? प्रत्यय बन गया तो उसका डा की संज्ञा हो गई चुटू, तब चुटू काम कर जाएगा। आदेश था तो चुटू काम नहीं कर पा रहा था, समझ गए? अब चलिए, ये कुछ हमने अनेकाल के उदाहरण दे दिए। एक स्तिपौ धातु निर्देश यह सिद्धांत है, धातु निर्देश में एक अथवा स्तिप प्रत्यय का आचार्य करते हैं, अन्यथा कथनचित अस के स्थान पर सूत्र की प्रवृत्ति होने लगती।
ठीक है, बिल्कुल। हाँ, अब यहां देखिएगा, कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानी पश्य, ये शी का उदाहरण दे रहे हैं। अनेकाल हो गया, अनेकाल जो अनेक वर्ण वाला है वह पूरे के स्थान पर होता है, अंतिम के स्थान पर नहीं। जो अनेक वर्ण वाला नहीं है वह अंतिम के स्थान पर कर लीजिए, जो गा की संज्ञा वाला है वह अंतिम के स्थान पर कर लीजिए। ठीक है, किसके किसके स्थान पर आएगा वो ध्यान रख लीजिएगा। गा की संज्ञा वाला है तो अंतिम के स्थान पर, एक वर्ण वाला है तो अंतिम के स्थान पर अनेक वर्ण वाला है तो पूरे के स्थान पर, श की संज्ञा वाला है तो पूरे के स्थान पर। ठीक है, और यदि पंचमी निर्देश के द्वारा किया जा रहा है तो पर वाले के पहले के स्थान पर, आदेश परस्य। ठीक है, अब चलिए ये श की संज्ञा वाले शीत का उदाहरण भी जान लेते हैं। अनेकाल तो हमने जान लिया, कई उदाहरण बता दिए, शीत के उदाहरण देते हैं। नपुंसक लिंग में शब्द है वन, फल, कुंड इत्यादि शब्द, कुंड लिया है तो कुंड ही ले लेते हैं, है ना। हम वन लिखने जा रहे थे पर चलिए कुंड लिखते हैं। शब्द क्या है? कुंड। इस कुंड शब्द के बाद जस प्रत्यय लगा है अथवा शस प्रत्यय लगा है, चलेगा? कुंड के बाद भविष्यत्कालिक इत संज्ञा कैसे मान लें? जब तक वह आदेश स्वरूप में है तब तक उसमें इत संज्ञा नहीं है, यही विचार किया गया है परिभाषेंदु शेखर की व्याख्या में। जब तक वह आदेश के रूप में है तब तक, यहां देखिए परिभाषेंदु शेखर में लिखा है डादि विषये तो सर्वादेशत्वं बिनानुबंधत्वस्यैव अभावेन आनुपूर्व्यात् सिद्धम, डादि विषये तो। ठीक है, तो ड आदि के विषय में जो सर्वादेश किया गया है, सर्वादेश के बिना अनुबंधत्व, ड आदेश के बिना अनुबंधत्व रहेगा ही नहीं उसमें। आदेश जब करेंगे तब तो अनुबंध बन पाएगा, क्योंकि आदेश होगा तब वह प्रत्यय बनेगा। आदेश हुआ तब तो स्थानिवद आदेश बना, तो प्रत्यय बनने के बाद फिर उसमें ऐसे बहुत सारे कार्य मिलेंगे व्याकरण में, आपको मजेदार मिलेंगे। ठीक है, तो आदेश क्रियमाण है तब तक वह प्रत्ययत्व को नहीं धारण करता है। कृत जो आदेश है वह अपने गुण को, अपने स्थानीय के गुण को धारण कर लेता है। ठीक है, तो कुंडानी, इस उदाहरण को देखते हैं। कुंड के बाद जश अथवा शस प्रत्यय लगा है, कुंड के बाद जश अथवा शस प्रत्यय लगा है। कुंड शब्द कैसा है? नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? नपुंसक लिंग, वन, फल, मित्र इत्यादि शब्दों की तरह। नपुंसक लिंग शब्द के बाद आने वाले जश और शस, इन दोनों प्रत्ययों के स्थान पर हो जाता है शी। सूत्र है 7 1 20, वह कहेगा कि जश हो चाहे शस हो, उन दोनों के स्थान पर हो जाता है शी। अब शी जो है ना, शी कितने वर्ण वाला है? शी कितने वर्ण वाला है? एक वर्ण वाला है कि अनेक वर्ण वाला है? कहेंगे कि अनेक वर्ण वाला है। नहीं, ये श की इत संज्ञा होने के कारण इसमें श की इत संज्ञा संभव है, इसलिए यहां हमने श की इत संज्ञा को मान करके हमने, क्योंकि यद्यपि ई बचता है एक ही वर्ण, इस फिर भी शीत होने के कारण, शीत होने के कारण, श की इत संज्ञा होने के कारण यह पूरे जस के स्थान पर आएगा, पूरे शस के स्थान पर आएगा। ठीक है, अब आगे क्या है? आगे होगा यहां नपुंसकस्य झलचः इत्यादि नियम लग करके यहां न हो जाएगा, नुम आगम होगा। आपने शी सर्वनाम स्थानम,
बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि जशों में शी में भी शी आदेश है, उसको भी भविष्यकालीन इत संज्ञा मानी गई है। बिल्कुल अच्छा विषय है ये। शी जैसे डा में ड को हम इत संज्ञक माने कब, जब वह प्रत्यय के स्वरूप में आ गया तब, वैसे ही जश और शस के स्थान पर जो शी हो रहा है वह होने के बाद ही प्रत्यय बनेगा, और प्रत्यय बनने के बाद ही उसमें इत संज्ञा होगी। तो भविष्यकालीन इत संज्ञा को मान करके ही वहां हम शीत मानते हैं उसको, और वह सर्वादेश करते हैं। ठीक, अन्यथा शीत ग्रहण बेकार ही होगा। बिल्कुल ठीक है, इस विषय में चिंतन करेंगे, और कुछ यदि निकल कर आता है तो बताएंगे। पर डा के विषय में हमने परिभाषेन्दु शेखर में डादि विषय हेतु सर्वादेशत्व वाला जो पक्ष था वह पढ़ा था, हमने वही बताया। ठीक, अब देखिएगा कुंडन ई है, यहां आपने एक सूत्र पढ़ा होगा 1:1:42 पर कि सर्वनाम स्थानम पढ़ा था। जो ये शी है वो सर्वनाम स्थान है। सर्वनाम स्थान प्रत्यय परे रहने पर या जो नुम हुआ है उसके नकारांत की उपधा को दीर्घ हो जाता है ना, तो कुंडानी बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसी तरह फलानी वनानी कुंडानी तिष्ठन्ति कुंडानी पश्य, ये दोनों जगह जस के स्थान पर भी शी हुआ, शस के स्थान पर भी शी हुआ। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा षष्ठी निर्दिष्ट को जो अनेकाल व शीत आदेश कहा गया है वह संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर होता है। संपूर्ण षष्ठी निर्दिष्ट जो है उसके स्थान पर होता है। व्याकरण शास्त्र में दो प्रकार के आदेश बताए गए हैं, दो प्रकार के आदेश, एक वर्ण वाला, दूसरा अनेक वर्ण वाला। आचार्य ने इन सभी को अनुबंधों के आधार पर वर्गीकृत करते हुए इनकी व्यवस्था 3 सूत्रों द्वारा की गई है। सामान्यतः एक वर्ण वाला आदेश स्थानीय के अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है, अलुन्त्यस्य सूत्र में बता दिया। गीत है, चाहे एक वर्ण वाला हो चाहे अनेक वर्ण वाला हो, वह सर्वदा अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है, उसके लिए गिंच सूत्र है। यहाँ गलती से डिच्च रह गया, गिंच पढ़िएगा इसको। लोट लकार में तू तथा ही के स्थान पर मध्यम पुरुष एक वचन के स्थान पर विहित जो तातंग है वह गित होने पर भी संपूर्ण स्थानीय के स्थान पर होता है। ये विशेष बात है, तातंग के लिए वो हमने उसी में गिंच सूत्र के अंतर्गत ही चर्चा कर दी थी। शीत तथा अनेकाल जो है, गित अनेकालों को छोड़कर, अनेकाल मतलब अनेक वर्ण वाला, गित को छोड़कर आदेश जो है वह सर्व के स्थान पर होता है, जैसे अनेकाल शीत सर्वस्य। इतनी बातें हो गई। अब इसमें जो शीत का पक्ष है देखते हैं, यदि कुछ और हो इसमें तो एक और देख लेते हैं शीत का उदाहरण। शीत का खाली शी उदाहरण देखा हमने। इदम शब्द है, ठीक, इदम शब्द है, इसके बाद ह प्रत्यय लगा, इदमो ह सूत्र से, इदम के बाद ह प्रत्यय जुड़ा, तभी ह प्रत्यय लगे रहने पर इदम इश 5-3-3, ठीक, 5-3-3 सूत्र देख लीजिएगा। इदम इश, इदम के स्थान पर इश हो जाता है, तो पूरे इदम के स्थान पर इश आएगा, क्योंकि इश जो है वह सर्व शीत है, तो इश आया, ई बचा, इह बन जाएगा, इह, ठीक। तो यह भी अनेकाल का शीत का उदाहरण हो गया। फिर इसके बाद गिच्छ तथा अनेकाल में बाध्य बाधक भाव, अनेकाल शीत सर्वस्य बाद का अपवाद रूप में है, और गित आदेश जो अनेकाल होता है वह एकाल होता है, वह अंतिम के रूप में ही होता है। बात आनंग ऋतो द्वंद्व इत्यादि के में बताया गया, ठीक है। आदेह परस्य और अनेकाल शीत सर्वस्य में बाध्य बाधक भाव क्या होगा? आदेह परस्य सूत्र का भी बाधक के रूप में आता है यह, ठीक। जैसे
आदेश परस्य के बाधक के रूप में भी आता है। जैसे उदाहरण आप देखिएगा, शब्द है अष्टन, उसके बाद औष, नहीं ये अष्टन के बाद जस, ठीक, अष्टाभ्य औष सूत्र लगा, अष्टन शब्द के बाद लगे हुए जस के स्थान पर औष हो जाएगा, तो पूरा औ जो आया पूरे जस के स्थान पर होना था। अष्टन के पर में जो जस है उसके स्थान पर होना था, तो पर के पहले वर्ण के स्थान पर होता तो ही चलता, परंतु आदेश परस्य ने कहा कि पहले वर्ण के स्थान पर होगा, पर अनेकालसित सर्वस्य ने कहा पूरे के स्थान पर होगा। ठीक, तो पूरे के स्थान पर हुआ, अष्टौ बनता है रूप, न का विलोप होकर अष्टौ अष्टौ बन जाता है। ठीक है, और एक उदाहरण और देख लेते हैं। राम के बाद प्रत्यय लगा हुआ है भिस, अतो भिस ऐस, अतो भिस ऐस, अकारांत शब्द के बाद आने वाले भिस के स्थान पर ऐस हो जाता है। अब ये जो भिस के स्थान पर ऐस हो रहा है, ऐसा, यह ऐस अनेक वर्ण वाला होने के कारण पूरे भिस के स्थान पर होगा, परंतु अकारांत के बाद वाले भिस को ऐस होगा, ऐसा सूत्र ने कहा है। तो बाद वाले के स्थान पर जो कार्य होता है वो उसके पहले वर्ण के स्थान पर होता है, ऐसा आदेश परस्य ने कहा था, परंतु अनेकालसित सर्वस्य ने कहा पूरे के स्थान पर होगा। ठीक, यदि अनेक वर्ण वाला है तो पूरे के स्थान पर ही होगा, शित है तो पूरे के स्थान पर ही होगा। अनेक वर्ण वाला नहीं है, शित नहीं है, तो या तो पहले के स्थान पर या तो अंतिम के स्थान पर, वह अलोन्त्यस्य ङिच्च आदेश परस्य, इन तीनों के आधार पर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे जसो उदाहरण, क्योंकि यहां एक बात ये देख लीजिएगा, शी जो उदाहरण दिया है ना, जसो शी, यहाँ काशिका व्याख्याकार ने वह उदाहरण थोड़ी सी लापरवाही में दे दी है। ये क्योंकि शी जो है ना, इसमें श की इत संज्ञा, शिवम जी के प्रश्न का उत्तर यहां मुझे कुछ मिल गया है। शी में श की इत संज्ञा लशक व तद्धिते सूत्र से तभी होगी जब आदेश के बाद शी का आदेश होगा, पहले आदेश होने के बाद स्थानीवत भाव होने के कारण प्रत्यय संज्ञा होगी, प्रत्यय होने के कारण आदेश होने के समय में तो ये प्रत्यय है नहीं, प्रत्यय है नहीं, तो इसीलिए लशक व तद्धिते सूत्र से इसकी प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इसलिए वहां क्या है, जस के स्थान पर अनेकाल सित सर्वस्य, यहां सर्वादेश होगा अनेकाल होने के कारण सी में। ठीक है, तो सित का उदाहरण फिर कौन सा माना जाए? शीत का उदाहरण और देखते हैं कुछ और व्याख्याकारों ने क्या दिया है। अष्टाभ्य औष इति, औष भी यद भी तो आदेश ही है, पर औष को माना जा सकता है, शी को नहीं। ठीक, शीत का प्रत्याख्यान किया, पर फिर भी शीत का उदाहरण जो है ना औष वाला देना ज्यादा सही रहेगा, जो अष्टौ में दिया है। क्यों? क्योंकि उस वहां पर श की संज्ञा चाहे आदेश हो चाहे प्रत्यय हो, दोनों परिस्थिति में होता है। अंतिम वर्ण के रूप में आने वाले श की संज्ञा तो हलंतिम से होती है ना, वहां प्रत्यय होने की आवश्यकता नहीं है, तो वह चल जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रमाद हुआ है काशिका व्याख्याकार से, ऐसा भी माना जा सकता है।
सूत्र में यदि परिवर्तन न देखा जाए तो, भाष्यकार का पक्ष न देखा जाए तो। और भाष्यकार का पक्ष में, भाष्यकार के पक्ष में वहां उन्होंने तो सीधे सीधे हित वाली बात को ही काट डाला है। ठीक है, उस पक्ष को हम लोग कल जानेंगे और उसको और थोड़ा सा विस्तार से जानते हुए कल नहीं परसों स्थानिवदादेशो नल विधौ सूत्र पर विस्तार करने का प्रयास करेंगे। स्थानिवदादेशो नल विधौ को समझने के लिए बुद्धि की एकाग्रता आवश्यक है, क्योंकि इस सूत्र को समझने के लिए आप सब में एकाग्रता चाहिए, और इस सूत्र को समझने के लिए मुझे भी एकाग्रता पर्याप्त चाहिए समझाने के लिए। इतने सारे पक्ष हैं इसमें, इतनी सारी बातें हैं, जिसको जितना देखते हैं बुद्धि में आएगा, जिस तरह पद्धति से भगवान हमसे बुलवाना चाहेंगे उस पद्धति से आप सबसे बताएंगे। ठीक है, तो चलेगा। अब आज इस व्याख्यान को यहीं रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे पुनः मिलेंगे। एक बहुत बड़ी विशेष बात हुई है कि हमने जब YouTube पर पढ़ाना सबसे पहले प्रारंभ किया था, तो उसके पीछे का कारण हमारे कुछ मित्रगण थे। नया नया हमारे पास हाथ में टच मोबाइल आया था 2016 में। हमको पुरस्कार मिला था, अखिल भारतीय स्तर में द्वितीय स्थान प्राप्त होने पर 7,000 रुपया पुरस्कार मिला था। उसका मोबाइल खरीदे थे। मोबाइल आया नया नया हाथ में, तो व्हाट्सएप इत्यादि चलाने लगे थे, कुछ ग्रुप इत्यादि में जोड़ दिया गया था। वहाँ पर जोड़े जाने पर कुछ प्रश्न आते थे, तो उन प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर सीधे सीधे दिया जा सकता है लिख करके, पर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर हम लिख कर नहीं दे सकते, बोलना पड़ेगा, है ना। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं। तो जब मैंने 2-4 प्रश्नों के उत्तर बोल करके बताए, तो उसी समूह में से कुछ लोगों ने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि आप बहुत बढ़िया समझाते हैं, आप एक काम करें, रोज व्याकरण के एक एक सूत्र पढ़ा दिया कीजिए, ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दिया कीजिए ग्रुप में। तो मैं वैसा प्रारंभ किया। फिर लगभग 38-40 सूत्र मैंने जब रिकॉर्ड कर करके, रोज एक सूत्र पर मैं बोलता था, ऑडियो रिकॉर्ड करके ग्रुप में भेज दिया करता था। 38-40 सूत्र हुए। देखिए, ग्रुप में जो मैसेज आते हैं वो सभी के सभी सुनते हुए हमेशा अनिवार्य नहीं है, पर नियमित रूप से भेजते हैं। तो कभी किसी ने 15वां भाग सीधे सुना, किसी ने 19वां सुना, किसी ने 35वां सुना, तो कहा भैया बहुत बढ़िया बता रहे हो आप, पहले भाग से हमें भेजो। अब उस 7,000 के मोबाइल में हम कितना संग्रह करके रखें कि सबके पास पहले से फिर से भेजते रहें। ग्रुप में से कई लोग मुझे और अलग अलग ग्रुपों में जोड़ते गए, और अलग अलग ग्रुपों में यही कहा जाता रहा कि पहले भाग से फिर से भेजिए। तो इस कारण अंततोगत्वा यह निर्णय लिया गया उस समय 2018 में कि चलिए YouTube प्रारंभ करते हैं पढ़ाना, YouTube पर डालते हैं। फिर PPT इत्यादि के माध्यम से हमने सबसे पहले अष्टाध्यायी पढ़ाना प्रारंभ किया था। YouTube पर हमारे सबसे पहले व्याख्यानों में देखेंगे तो अष्टाध्यायी के सूत्रों के अनुसार चालू किया था। ऑडियो रिकॉर्ड करके चालू किया तो वहाँ 38 सूत्र पर रुक गया। फिर उसके बाद जब वीडियो शुरू किया तो 53 सूत्रों पर रुका। अब की बार बधाई हो कि उससे आगे हम 55 तक पहुँच गए हैं। वो 53 सूत्र की प्लेलिस्ट भी YouTube पर पड़ी है, वह आप PPT के माध्यम से मैंने समझाया था, मैं नहीं दिखाई पड़ता था। शुरुआती समय के वीडियो हैं। उस समय मेरे पास खराब लैपटॉप था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसकी बैटरी भी बहुत ज़्यादा नहीं चलती थी, गांव में लाइट नहीं होती थी। दूसरे गांव में जाके लैपटॉप रिकॉर्ड करते थे, नियम था प्रतिदिन एक वीडियो डालना है। दूसरे गाँव में जाके लैपटॉप चार्ज करते थे, फिर खेत वोत में बैठ के बनाते थे, क्योंकि 1-2 वीडियो बनाए थे अपने घर के पर। तो घर के सामने से कभी ट्रक गुजर रहा है, कभी ट्रॉली गुजर रही, कभी कुछ गुजर रहा है, टी पू ये सब आवाज़ आ जाती थी। तो खेत में अंदर जाके बैठ के बनाते थे वीडियो। ऐसा ऐसा करके किसी तरह वो पढ़ाए थे 53 सूत्र। पर उसके बाद फिर डब्बा जी हमारे ख़राब हुए तो रुक गया, और उसके बाद फिर वो ऐसा समय नहीं मिला कि उसको पूरा किया जाए। पर भगवान ने चाहा तो ये अष्टाध्यायी का क्रम पूरा होगा, चाहे जैसे पूरा होगा पर पूरा होगा। देखिए किस तरह से, किस पद्धति से, कहाँ मेरी वर्तमानता के आधार पर भगवान इसको पूरा करवाना चाहते हैं वो भगवान जाने, पर इच्छा तो यह है कि ये पूरा करना। ठीक है, सभी लोग पूरे व्याख्यान में जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।